हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड्स। हेरिटेज फूड्स की अगर बात करें, कंपनी का बिजनेस जो है डेयरी बिजनेस है और डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बनाती है। काफ़ी अच्छा खासा इनका जो है एक डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर बात करी जाए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में तो आप देखेंगे, तो मैं आपके सामने जो है यहाँ पे अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका रखूँ तो आप देखेंगे मिल्क, कर्ड, लस्सी, फ्रोज़न डेज़र्ट, मिल्क शेक, स्वीट्स, बटर, फ्रेश क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, यूएसटी मिल्क, बटर मिल्क, आइसक्रीम, इम्यूनिटी मिल्क एंड पनीर, घी, चीज़, कोल्ड कॉफ़ी एंड स्किम्ड मिल्क पाउडर। तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा जो है डेयरी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी ने जो है बना रखा है। और साथ के साथ अगर बात करें तो अब ये रिन्यूएबल एनर्जी के भी जो है बिजनेस में कंपनी जो है एंटर कर चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी का भी जो है कंपनी काम कर रही है, उसमें भी जो है काम कर रही है। एंड एरिया भी अगर देखेंगे तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है एरिया कवर कर रही है। अगर इंडिया की अगर बात करी जाए तो हर तरीके से अगर देखेंगे तो एक जड़ मतलब जिस कंपनी ने जो है एक अच्छी खासी जो है जड़ें जो है जमा रखी हैं मार्केट के अंदर। काफ़ी जो है एक अच्छी खासी कंपनी है, वेल नोन जो है इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अगर बात करें तो। और फिलहाल के हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अभी फिलहाल के हिसाब से जो आती हुई दिखी है, आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से या 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से आपको थोड़ा एक ड्रॉप डाउन ज़रूर जो है देखने को मिलेगा। एबिटडा प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटडा मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं कंपनी के पास में एक अच्छा खासा कैश भी जो है मौजूद है। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की भी अगर बात करें तो बहुत एक अच्छा खासा कंपनी ने जो है डेब्ट भी कम करती हुई जो है दिखी है। तो कुछ और चीज़ें जो हैं इसके बारे में जो मैं आपके सामने रखता हूँ कंपनी के बारे में। 29 इयर्स की जो है कंपनी की जो है एक लेगेसी है, एक डोमेन एक्सपर्टीज़ है ये डेयरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एंड 1.5 मिलियन हाउसहोल्ड को जो है 11 स्टेट्स के अंदर, मतलब 11 राज्यों के अंदर जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो है सप्लाई करती है। अभी देख सकते हैं अभी 11 राज्य हैं। अभी इनको जो है ये कंपनी बढ़ा भी सकती है आने वाले टाइम में। धीरे-धीरे करके और भी जो है स्टेट्स को इंक्लूड करने की कोशिश जो है ये कर सकती है। मतलब एरिया काफ़ी खुला हुआ है अभी। इंडिया की अगर बात करें तो वहीं पे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैंने आपके सामने रखा ही है। किस तरीके का इनका जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एंड विज़न कंपनी का बिल्कुल साफ है, टू डिलाइट एवरी होम एंड फ्रेश एंड हेल्दी प्रोडक्ट एंड एम्पावरिंग द फार्मर। एंड सेल अच्छी, आरओसी, आरओई हर तरीके से देखोगे तो एक ठीक-ठाक जो है मिल्क कैपेसिटी है, मिल्क चिलिंग प्रो कैपेसिटी इनके पास में मौजूद है, कर्ड पैकेजिंग कैपेसिटी मौजूद है, सब कुछ अच्छा है मतलब और काफ़ी पुरानी कंपनी है। एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो है कंपनी के पास में जो है अप्रोच से जो है कंपनी काम कर रही है। प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन, तो यहाँ पे देखेंगे तो कैटल फीड, न्यूट्रिशन एंड एनिमल हेल्थ के लिए एंड प्रोक्योर फ्रॉम फिल मिल्क फार्मर्स, मिल्क चिलिंग सेंटर्स, डेयरी प्रोसेसिंग, सेल ऑफ डेयरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से जो है एक कंप्लीटली उन्होंने जो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो है बना रखा है, काफी अच्छा खासा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इंक्रीज कर रहे हैं धीरे-धीरे करके ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं अपने इंक्रीज कर रहे हैं। एक मिल्क तो है ही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जैसे कर्ड पनीर, टिक्का पनीर, चीज़, तो काफ़ी तरीके के जो है एक डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है कंपनी ने बना रखा है। धीरे-धीरे करके जो है उसको और डाइवर्सिफाई करने में जो है कंपनी लगी हुई है। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अब डिमांड की अगर बात करें तो देख सकते हैं हाई डिस्पोजेबल इनकम, कन्वीनियंस, अर्बनाइजेशन की वजह से, ग्रोइंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर ब्रांडेड हेल्थियर एंड न्यूट्रिशन अल्टरनेटिव्स की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं इनकी एक मार्केट में एक अच्छी खासी सप्लाई भी उनकी तरफ से जो है होती हुई दिख रही है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इन्होंने हेरिटेज टच ऐप जो है स्टार्ट किया है। तो ये काफ़ी अब ये इससे क्या है कि आप ऑनलाइन भी जो हैं इनके प्रोडक्ट्स को जो है अपने घर पे जो है मँगा सकते हैं। ये भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं।
कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी अगर बात करें तो एक अच्छी खासी कैपेसिटी इन्होंने जो है एक्सपेंड जो है की है। मिल्क प्रिक्योरमेंट में ले लें, चाहे कंज्यूमर बेस के अंदर ले लें, हर जगह पे कहीं न कहीं इन्होंने जो है एक स्ट्रेंथ दिखाती हुई ये कंपनी जो है दिखी है। एंड साथ के साथ जो बिल्ड कर रही है एक अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जैसे कि हेरिटेज न्यूट्रीवेट के अंदर, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी जो है कैटल फीड के अंदर भी है। तो उसमें भी जो है कंपनी एक अच्छा खासा एक अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना रही है। हेरिटेज न्यूट्री वेट लिमिटेड के अंदर ये वन ऑफ द लीडिंग लिवस्टॉक एंड फीड सप्लीमेंट कंपनी है। तो ये इनकी जो है होली ओन्ड सब्सिडियरी है हेरिटेज की। तो ये भी काम जो है बेहतर करते हुए दिख रही है हेरिटेज न्यूट्रीवेट की। अगर बात करें सीएजीआर एबिटडा भी देखेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे, तो ठीक ठाक जो है वो भी अच्छी खासी, जो एनिमल फीड की मार्केट भी एक अच्छी खासी है मार्केट है। एक अपने इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है उससे भी एक फायदा उठाती हुई जो है दिख रही है। ऑल सेट टू रीप द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। तो अगर बात करें फोर्जिंग मीनिंगफुल पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं जो है कंपनी हेरिटेज, नोवाडी, साइलेंट फीचर्स एंड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है पार्टनरशिप करके भी जो है कंपनी एक अच्छा खासा जो है काम करती हुई दिख रही है। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इनके साथ में जो है उन्होंने जो है अपना पार्टनरशिप जो है कर रखी है। एंड आगे क्या मतलब जो है कंपनी सोच के चल रही है, तो आगे सबसे बड़ी बात तो कंपनी जो है एक्सपेंड करना चाहती है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और ज्यादा, एंड पेनिट्रेट जो है न्यू ज्योग्राफीज को जो है कंपनी ये कैचअप करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है अपने मुल्क प्रोक्योरमेंट को भी, एंड वैल्यू क्रिएट करके देना चाहती है स्टेक होल्डर्स को। तो आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी रखा ही है, ये सारा का सारा जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका। एक अच्छा खासा जो है कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना रखा है, और आगे भी जो है इनको इसको जो है वो इंक्रीज करती हुई दिखेगी। तो सारी बातें ठीक है, सब कुछ ओके है, और कहीं न कहीं कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी जो है कंपनी जाती हुई दिख रही है। उधर कैटल फीड जो है उसके अंदर भी जो है कंपनी काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़ाई भी है। कहीं न कहीं एक विज़न भी जो है इनका क्लियर है, और एक स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम की अगर बात करें तो कंपनी जो है काफ़ी अलग-अलग डिफरेंशियल एरिया से जो है लेती हुई दिख भी रही है। अब खासकर अगर आप बात करें डेयरी प्रोडक्ट की, तो डेयरी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसकी मार्केट हालाँकि है तो बहुत बड़ी इंडिया के अंदर। अब मैं आपके सामने कुछ कॉन्स अगर रखता हूँ तो उसके ग्रॉस तो ठीक है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा खासा है, एक स्टैंडर्ड जो है इन्होंने बना रखा है, मेंटेन कर रखा है, एक अच्छी खासी इन्होंने जो है ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है। लेकिन कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के सामने अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी बहुत अच्छी खासी जो है खड़ी है, इंडिया के अंदर, खासकर अगर बात करें तो। अब मैं आपके सामने जो है एक रिसर्च रखता हूँ, तो आप देखेंगे मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ मिल्क बिज़नेस हैंडल्ड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की भी अगर बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी जो है अनऑर्गेनाइज्ड जो है मार्केट मौजूद है। जहाँ पे जो लोग एक बड़े-बड़े शहरों में जो है जाके आसपास के एरिया के जो गाँव हैं, वहाँ से जो लोग जो हैं आके वहाँ पे जो है बसे हैं, उन्होंने अपनी खुद की डेयरी जो है ओपन कर रखी हैं। तो कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज़ के सामने अनऑर्गेनाइज़ वाला जो है मार्केट भी एक अच्छा खासा खड़ा हुआ है, जो कहीं न कहीं इनको एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देता हुआ दिख भी रहा है, और आगे भी जो है देता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में इन कंपनीज़ को जो एक मोमेंटम पकड़ने के लिए कहीं न कहीं मार्केट के अंदर जो है सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है बनानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है इन्हें लेके आने पड़ेंगे, जिससे कि ये अपने मार्केट में एक अलग वैल्यू जो है निकाल के लेके आ पाएँ, और कहीं न कहीं जो है ये सस्टेन हो पाएँ। अब ये डाइवर्सिफाई जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है। हालाँकि अभी छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके उसको जो है और बढ़ाता हुआ दिखेंगे। अगर ये इस तरीके से अगर अपने बिज़नेस को आगे जो है लेके जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये आगे जो है एक वैल्यू क्रिएट करती हुई दिखेगी ये कंपनी, और काफ़ी अच्छी खासी बात है, वैल्यू क्रिएट होनी भी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, जस्ट ओनली डेयरी प्रोडक्ट में ही जो है अपना ये सबसे ज़्यादा जो है एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी है, अगर प्रोडक्ट नया पोर्टफोलियो अगर और ज़्यादा ये तेज़ी से बनाते हुए दिखेंगे, तो कहीं न कहीं जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी जो है ग्रोथ दिखेगी। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है, जहाँ पे एक अनऑर्गेनाइज्ड वाले सेक्टर की भी बात करें, उनके पास में काफ़ी तरीके के जो है प्रोडक्ट हैं। और ये ऐसा एक एरिया है, हालाँकि बड़े एरिया पे तो करने में जो है लोगों को समय लगता है,
लेकिन आप एक सिटी में अगर एक छोटी सी अगर कॉलोनी की अगर बात करो, तो उस कॉलोनी को जो है कैटर करने के लिए वहां पे एक्चुअली क्या है, आप रूरल एरिया की बात आ जाए, यहाँ पे मैं रूरल एरिया का भी आपके सामने जो है एक एरिया रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ रिसर्च रखता हूँ। अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ 2018 34% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जस्ट ओनली 2018 के मुताबिक 34% जो है पॉपुलेशन जो है रहती है, और टोटल जो उसकी बची कुची 65% जो एक पॉपुलेशन है वो रहती है रूरल एरिया में। अब रूरल एरिया में अगर बात करी जाए तो वहां पे इन ये तो सारी चीजें जो है वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, सारी की सारी नहीं तो कुछ चीजें तो जो है वहां पे मौजूद है ही। तो वहां पे क्या है कि लेकिन ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूरल एरिया से ही जो है उठा रहे हैं, मिल्क जो है वो रूरल एरिया से ही जो है उठा रहे हैं। तो चीजें मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो है काम बढ़िया कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हालांकि इन चीजों की डिमांड और भी बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि हर कोई क्या है कि अब अर्बन एरिया जिस तरीके से अर्बनाइजेशन जो हो रहा है बहुत तेजी से, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है एक पीछे भी रहती हुई दिख रही हैं, और ये कंपनियां जो है एक अच्छा खासा मुनाफा जो है बनाती हुई दिख भी रही है। मतलब दोनों बातें हैं अगर बात करी जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर साउंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, धीरे धीरे करके न्यू बिजनेसेस में भी जो है एंटर हो रही है, वो भी काफी अच्छी खासी बात है प्रॉस के हिसाब से अगर आप देखोगे। कौन सा हालांकि यहाँ पे इतना है कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है कहीं ना कहीं इस कंपनी को जो है अनऑर्गेनाइज्ड एरिया भी जो है टक्कर दे रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी जो है बहुत हैं इस जो है मार्केट के अंदर, जैसे हेटसन की बात करें, अमूल की बात करें, मदर डेयरी की बात करें, और बहुत कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंपनियां जो है अपनी छाप जो है छोड़ रही हैं, एक टॉप लाइन पे जो है कंपनियां जो है बनी हुई हैं कि उन्हीं के प्रोडक्ट चाहिए, दूसरे के प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बहुत कंपनियां जो है मार्केट के अंदर मौजूद हैं। डेयरी, अभी डोडला डेयरी का भी जो है आईपीओ आया था, उसका भी जो है काफी अच्छा खासा जो है वो नहीं चल पाया। तो ऐसे करके डेयरी प्रोडक्ट की मार्केट तो अच्छी है, लेकिन अभी कैसे करके जो है ये अपने आप को जो है संभालते हुए दिखेंगे, ये आने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इनके फंडामेंटल्स हम मैं आपके सामने रखूं कि फंडामेंटल्स किस तरीके से थोड़ा कमजोर होते हुए जो है दिख रहे हैं। तो अभी मैंने आपके सामने ऑलरेडी इनकी फाइनेंशियल्स रखे, किस तरीके से जो है वो थोड़े थोड़े एक तरीके से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ईपीएस की बात करेंगे तो 25 के आसपास की ईपीएस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड हालांकि अच्छी है, 1.25 की डिविडेंड यील्ड है, 5 की फेस वैल्यू है। अब मैं आपके सामने जो है डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इसका रखूं तो आप देखेंगे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। रेगुलर जो है डिविडेंड पे कर रही है, 2013 में इसने जो है बोनस भी दिया है। ये देखें रेवेन्यू, और रेवेन्यू के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि ग्रोथ है अच्छी खासी है, 17 में, 18 में, 19 में भी जो है ग्रोथ आती हुई दिखी है। कंपेयर करेंगे अगर आप 17 से 18 को कंपेयर करेंगे ग्रोथ अच्छी है, 18 से 19 को कंपेयर करेंगे तो उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी 17 से 18 में जो है ग्रोथ थी। अब 19 से 20 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी आप देखेंगे 17-18 में जो है ग्रोथ थी। तो कहीं ना कहीं जो है रेवेन्यू के मुकाबले भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। 20-21 में तो हालांकि वैसे ही और प्रेशर इसमें देखने को जो है मिलता हुआ दिखा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखेंगे अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी, डेयरी प्रोडक्ट का जो है काम करने के बावजूद भी कंपनी ने जो है लॉस भी पोस्ट किया है 2020 के अंदर। अब 2017 वाली आप ग्रोथ देखें, मतलब जैसी मैं आपको जो है रेवेन्यू में जो है ग्रोथ दिखा रहा था, और उसके हिसाब से आप फिर 18-19 की आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में आप देख सकते हैं डाउनफॉल है। और वो डाउन जो 17 की जो प्रॉफिटेबिलिटी जो आई है उसको जो है कंपनी अभी 4 साल हो गई है, उतने में भी जो है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये कंपनी करके नहीं लेके आ पाई है। तो यही चीजें जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो है सब कुछ जो है आपके सामने खुला हुआ रखा है सारा, कि किस तरीके से कौन सी कंपनी में जो है पैसा लगाने में बेटर है, कौन सी कंपनी की जो है रेगुलर जो है प्रॉफिटेबिलिटी बनती हुई दिख रही है, कांस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी जो है बनती हुई दिख रही है, कौन सी कंपनी जो है मार्केट के अंदर जो है टिक पा रही है। एक कंपटीशन बहुत है, हर सेक्टर के अंदर कंपटीशन है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन को मात दे के जो कंपनी जो है मार्केट के अंदर जो टिक पा रही है वो बढ़िया पैसा बना के दे सकती है, और दे भी रही है। अब डेप्ट की बात कर लें, डेप्ट बहुत ही हालांकि नॉमिनल कर दिया कंपनी ने, अच्छा खासा जो है डेप्ट उतारा है 2020 के बाद। 2021 की अगर बात करें तो बहुत ही नॉमिनल जो है डेप्ट इसने कर दिया है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर लें आप,
तो आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू में आपको जो है ग्रोथ बिल्कुल देखने को मिलेगी, कहीं भी आप देखेंगे एक भी क्वार्टर में आपको जो है डाउनफॉल नहीं देखने को मिल रहा, ग्रोथ जो है ग्रोथ मोमेंटम जो है कंपनी पकड़े हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो दिसंबर के क्वार्टर में जो है प्रॉफिटेबिलिटी फिर से जो है डाउन जाती हुई दिखी है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक मोमेंटम जो है बरकरार करना और बरकरार रखना, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस ज्यादा नहीं है, यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर जो है ज्यादा बिजनेस है, क्योंकि इनका माल जो है डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। अब आने वाले टाइम में हालांकि जैसे कंपनी की अभी देखेंगे तो अभी 11 स्टेट्स के अंदर जो है प्रेजेंस है, आने वाले टाइम में जो है ये कंपनी और भी अपनी स्टेट्स में जो है प्रेजेंस बनाती हुई दिख सकती है। तो उससे क्या एक ब्रॉड स्केल में जो है कंपनी काम करती हुई और ज्यादा ब्रॉड स्केल में जो है कंपनी काम करती हुई दिखेगी, वो काफी अच्छे खासे हैं और ऐसा करेंगे जरूर, क्योंकि इनको करना पड़ेगा जिससे कि अपनी जो है सेल्स को ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाया जाए। सेल को जितना ज्यादा ये बढ़ाते हुए दिखेंगे उतना ही जो है ये प्रॉफिट अपना बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है और एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर्स हर किसी के पास में जो है एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका अच्छा खासा है। आरओई की बात करेंगे तो वो भी करीब 25 के आसपास है। डेप्ट बहुत नॉमिनल सी डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर। एंड यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न की आप बात कर लेते हैं तो चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2017 में जिस तरीके से जो है एक अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस देखने को मिली है, 18, 19, 20, 21 का मैंने आपके सामने अभी प्रॉफिट भी रखा था, जैसी 17 में जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वैसी प्रॉफिटेबिलिटी 18, 19, 20, 21 तक नहीं दिखी है। तो आप देखेंगे स्टॉक भी जो है उसी तरीके का नीचे जो है डाउनफॉल दिखा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक ने जो है अपसाइड भी दिखाई है फिर दोबारा से, तो 50% की रेजिस्टेंस से जो है स्टॉक फिर दोबारा से जो है घूमता हुआ दिखा है। अब तो दोबारा से जो है बियरिश ट्रेंड में ही जो है रेंज में जो है जाता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही मामूली सी जो है यहाँ पे अब इसके लिए एक मेक और ब्रेक की जो है सिचुएशन बनी हुई है। मतलब अगर ये अब ये यहाँ से अगर ब्रेक होता है, ये एरिया जो करीब 3 महीने से जो है इसने संभाल 2 महीने से कम करीब करीब जो है संभाल रखा है, ये वाला जो एक डाउन जो एक एरिया है जो करीब 390 रुपए के आसपास का है, तो ये बेस अगर अब ब्रेक होता है तो यहां से जो है ये और भी फिर नीचे की तरफ खिसकता हुआ दिख सकता है। फिलहाल के हिसाब से मुझे लगता है कि इसको थोड़ा क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे जरूर जो है देखना चाहिए, कहीं ना कहीं किस तरीके की जो है ये आगे एक पोजीशन पे जा सकते हैं, किस तरीके का जो है ये कंपनी काम करके लेके आ सकती है। क्योंकि मैं आपके सामने अगर रेवेन्यू के बाद अगर मैं आपके सामने यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी रखूं जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी मैंने आपके सामने अभी रखी है, तो कहीं ना कहीं आप सेजमेंट के बारे में आप देख लें। डेयरी वाला सेजमेंट जो है, डेयरी वाले सेगमेंट में आप देखेंगे तो इस बार थोड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर दोनों तरीके से, 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से भी जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी ये वाला सेगमेंट कहीं ना कहीं जो है कंपनी का काम करता हुआ दिख रहा है, 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। एंड ईयर टू ईयर भी अच्छा परफॉर्म है, क्वार्टर टू क्वार्टर हालांकि जरूर थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब फीड वाला भी जो कैटल फीड वाला जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो है दोबारा से एक गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी फीड वाला बिजनेस, तो ये कहीं ना कहीं जो है इसके कंपनी के जो है ये बिजनेस चलते हुए दिखने चाहिए आने वाले टाइम में। हालांकि इनसे रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा है, आप देखेंगे रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है डेयरी वाले प्रोडक्ट से। तो अब देखने वाली बात यही है कि डेयरी वाले प्रोडक्ट में ये कंपनी आगे इसको किस तरीके से जो है आगे ले जाती हुई दिखेगी और रिन्यूएबल एनर्जी और फीड वाले बिजनेस को कितना जो है ये बढ़ाती हुई दिखेगी, क्योंकि ये बिजनेस भी बढ़ना चाहिए फिर कहीं ना कहीं अगर सस्टेन्ड अगर करना है बिजनेस को, तो देखने वाली बात है, आगे जो है पता पड़ती हुई दिखेगी। फिलहाल के हिसाब से तो जो है वेरी बेयरिश रेंज में है जो है स्टॉक। और यहां से अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि ये अभी जनवरी जो है चल रही है, और यहां से अगर ये ब्रेक होता है तो फिर दोबारा से जो है, हालांकि यहां से इतनी पोजीशन और ज्यादा डाउन जाने की नहीं है, क्योंकि यहां से अगर देखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से ये स्टॉक जो है 300 रुपए तक जो है खिसकता हुआ दिखेगा, अगर ज्यादा ही जो है ज्यादा ही प्रेशर अगर इस पे आया तो कहीं जाके। लेकिन अभी लेने लायक भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि लेने लायक इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 50% के रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन भी नहीं कर पाया है, तो प्रेशर है एक अच्छा खासा। तो मेरे हिसाब से तो जो है अभी आप दूर भी रहें ऐसे इस स्टॉक से तो ठीक है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा इससे वैल्यू जो है क्रिएट हो सकते हैं, तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिप के थ्रू जो है आप इसमें पैसा लगा के देख लें, छोटा सा आप एक रिस्क लो के अगर देख लें तो ज्यादा बेटर है। और अगर पैसा बनता है तो आप धीरे धीरे करके जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और अपने पैसे को जो है बढ़ाते चलें, वो ज्यादा जो है ठीक है।
और उसी तरीके से जो है मार्केट में काम करना चाहिए। पहले ट्राई करें और अच्छा काम अगर करता है तो फिर उसमें जो है अपने पैसे को बढ़ाते चलें। नहीं तो और बहुत सेक्टर है मार्केट के अंदर जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपना एनालिसिस भी एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को जो है बाई सेल या होल्ड करने की सोचें। थैंक यू।